हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी स्नोरिंग यानी कि खर्राटे की समस्या है और आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। खर्राटे जो है वो एक आपकी मेडिकल कंडीशन को शो करता है, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको दर्शाने का काम करता है। आप जब सो जाते हैं और उस दौरान आप जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपकी जो ट्रेकिया होती है उसमें किसी ऑब्स्ट्रक्शन को ये खर्राटे जो है उसको ट्रेकिया में या जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन को दर्शाने का काम करते हैं। आप जब सोते हैं और जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस दौरान जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ एक वाइब्रेशन होता है, वहाँ एक कंपन होती है जिसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक साउंड क्रिएट होता है जिसको खर्राटे कहते हैं, जिसको स्नोरिंग कहते हैं। और यही आपको जो है खर्राटों के रूप में सुनाई देती है। खर्राटे ऐसे तो आपको कोई परेशानी नहीं देते हैं, लेकिन आपके जो साथ सो रहा व्यक्ति होता है, जो आपके घर के लोग होते हैं, उनको काफ़ी इरिटेट कर देते हैं, उनको काफ़ी परेशान कर देते हैं। उनकी नींद जो है वो उनकी नींद को ख़राब कर देते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि स्नोरिंग होती है और जो कि खर्राटे हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है नेज़ल पॉलिप। अगर आपके जो नोज़ में जो पॉलिप्स होते हैं अगर वो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, वो अगर बढ़ जाए, उनका साइज़ अगर बढ़ जाए तो जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं। आपको सांस लेने में तो इससे कठिनाई होती है और इसमें काफ़ी दर्द भी होता है। यही ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो खर्राटों का कारण बन जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है पोस्ट नेज़ल एडोनाइट्स। ये जो पोस्ट नेज़ल जो एडोनाइट्स होते हैं जिनको लिम्फ नोड कहते हैं, अगर इनमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इनमें अगर कोई सूजन आ जाए तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज करते हैं, कारण बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं। यह जो आपको श्वास लेने में जो है इससे काफ़ी कठिनाई होती है और जिसके कारण जो है खर्राटे उत्पन्न होते हैं और ये भी खर्राटे का कारण बन जाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, थायराइड ग्लैंड अगर जो बढ़ जाए तो वो भी जो है जो ट्रेकिया को है वो कंप्रेस करने का काम करती है, जिसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर जाता है, जो कि आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। वही रात को जो है वो आपकी खर्राटों का कारण बन जाता है। चौथा जो होता है वो होता है अस्थमा। अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आपको इससे भी खर्राटे आएंगे। अस्थमा जो होता है इसमें जो कफ होता है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, जिसके कारण जो है खर्राटे उत्पन्न होते हैं। पाँचवा जो होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टोबैको का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये भी खर्राटों का कारण बन जाता है। क्योंकि इससे जो होता है, जो अपनी नेक की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, जो कि नेक को जो है कंप्रेस करने का काम करती है और यही रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है जो अपना ट्रेकिया होता है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है और जो ये भी है वो खर्राटों का कारण बन जाता है। पाँचवा जो होता है वो है आपका मोटापा। अगर अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर आपकी नेक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैट जो है डिपॉज़िट हो चुका है और बहुत ज़्यादा नेक जो है वो मोटी हो चुकी है, तो वो भी जो है ट्रेकिया को कंप्रेस करने का काम करती है, जिसके कारण जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ होता है और यही जो है खर्राटों का कारण बन जाती है। ये जो मोटापे में जो है ये जो ट्रेकिया कंप्रेस होती है, अगर आपका गला ज़्यादा मोटा हो गया है, इसके अगल-बगल जो है ज़्यादा अगर टिश्यू डिपॉज़िट हो गए हैं, तो ये जो है वो एक स्लीप एपनिया की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो ये भी जो है खर्राटे का कारण बन जाती है। छठा जो होता है वो होता है जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में आपके माता-पिता या किसी को भी अगर खर्राटों की समस्या है, तो हो सकता है ये आप में भी हो और यही जो है वो जेनेटिक जो होता है, इसी के कारण जो आपको भी फिर खर्राटे हो सकते हैं। ये आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम है, ये आप जिसके कारण आपको खर्राटे हो सकते हैं। सातवां जो होता है वो है पोस्ट नेज़ल ड्रिप। अगर आपको हमेशा से गले में कफ बना हुआ है, अगर आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट नेज़ल ड्रिप की अगर समस्या बनी हुई है, आपको हमेशा कफ बना रहता है, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ करता है, जिसके कारण जो है वो आपको खर्राटे का कारण बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि जो ये स्नोरिंग होती है, जो ये खर्राटे होती है, इसके क्या-क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो आपको जो है अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको दिन भर नींद जो है वो नींद नहीं खुलेगी, आपको दिन भर नींद आएगी।
आपको हमेशा सोने का मन करेगा। दूसरा है, आपको दिन भर कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा सुस्त लगेगा, कमज़ोरी लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, क्योंकि खर्राटे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उत्पन्न होते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है आप पूरी तरह से श्वास नहीं ले पाते, और जो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके शरीर में दिन भर जो है कमज़ोरी और थकान महसूस होगी। तीसरी जो है, खर्राटों के कारण जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा, आप दिन भर थके-थके लग रहेंगे, आपको टेंशन हो सकती है, आपके दिमाग में जो है तनाव रह सकता है, आपको दिन भर सर दर्द हो सकता है, आपको पूरे दिन थकान और जो है किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। ये जो है वो दूसरी डिसीज़ को भी जन्म देता है, दूसरी डिसीज़ को भी पैदा करने का काम कर सकता है आपके शरीर में। अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि खर्राटे से जो है वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि इसमें शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देता है, जिसके कारण आपके दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो दूसरे शरीर के जो अंग होते हैं, उस पे असर करते हैं, आपके सेल्स पे असर करते हैं, आपके ब्लड पे असर करते हैं, जिसके कारण जो है खर्राटे जो है काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये खर्राटे जो है वो काफ़ी आसानी से आपको इससे निजात मिल जाए। पहला एक है बेक्सन का एक पेटेंट आता है, पेटेंट ड्रॉप आता है, जो कि स्नोरेड नाम से आता है। इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन मिक्स की हुई है। आप इसमें कम से कम 10 से 12 मेडिसिन का जो है ये कॉम्बिनेशन है, और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। आप अगर इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपको इसके 15 से 20 दिन में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसका 3 से 6 महीने तक अगर आप इसका कंटिन्यूस करोगे, तो आपको जो खर्राटे की समस्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आप खर्राटों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको इसके 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को 1/4 कप पानी में आपको 20 बूंद मिलाना है, और सुबह शाम आपको इसको खाली पेट लेना है, और आप इसको कंटिन्यूस कीजिए, इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। और दूसरा एक जो है डाइल्यूशन है, जो कि एसबीएल का आप ले सकते हैं। डाइल्यूशन का जो नाम है वो है ओपीएम। आपको ओपीएम 200 में लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को। ओपीएम जो है वो उन पेशेंट्स के लिए है जो जिनको काफ़ी गहरी नींद आती है, जिनकी स्लीप काफ़ी गहरी होती है, जो बहुत ज़्यादा गहरा सोते हैं, इनको उठाने पे पर जो नहीं उठते, इसमें ओपीएम काफ़ी अच्छा काम करती है। खर्राटों में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। आप इसको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आप इसको कंटिन्यूस कीजिए, आपको जो है खर्राटों से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। आपको ड्रॉप और ये जो ओपीएम डाइल्यूशन है 200 सीएच पोटेंसी में, आपको दोनों का यूज़ करना है, और इसका रेगुलर 6 महीने यूज़ कीजिए। आपके खर्राटे जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। और एक जो घरेलू नुस्खा है, उसमें जो है को 1 गिलास पानी अच्छे से उबाल लेना, और उसको 1 गिलास में निकाल लेना, और उसमें 10 से 12 पत्ती, अपनी जो पुदीना की जो पत्तियाँ होती है वो उसमें मिक्स कर लेना, और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आपको अगर वो इतना ठंडा हो जाए जितना आप पी सको, उतना अगर ठंडा हो जाता है वो, तो आप या तो उसको छान ले, या फिर आप पत्तियों के साथ में भी इनको पी सकते हैं। आप इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको जो है स्नोरिंग से, जो खर्राटे है, इससे आपको निजात मिल जाएगी। और उसी में एक जो आता है पुदीने का जो ऑयल आता है, अगर आपको खर्राटों की समस्या है तो आपको 8 से 10 बूंद आपके दोनों नोस्ट्रिल जो होती है, नाक जो होती है, उसमें रात को सोते समय डाल लेना है। ये भी खर्राटों में काफ़ी अच्छा काम करता है। आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको इससे जो है राहत मिल जाएगी, आपको खर्राटों से जो है निजात मिल जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिए। धन्यवाद।